हाय नहीं हेलो ठीक है नहीं हेलो दोस्तों, अब अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहले इससे पहले कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो चुका है और आज अपन स्टार्ट करेंगे आर इन्वायरमेंट। मेरा उद्देश्य ये है कि आप कम समय में अच्छे तरीके से अपना पूरा सिलेबस साइंस का रिवाइज कर लें और कॉन्सेप्ट को समझ भी लें अच्छे से। जिसने जीरो लेवल से पढ़ा है उसके लिए भी है, जिसको बहुत कुछ आता है उसके लिए भी बेस्ट है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में जो इंपॉर्टेंट है वो पूरा चैप्टर में आपको एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक है, क्या लिखा है? आर इन्वायरमेंट, हमारा पर्यावरण, हमारे आसपास में हमारे सराउंड्स में जो भी चीजें हो रही है उसकी स्टडी करना। उसमें क्या आ जाएगा? हमारे आसपास लिविंग थिंग्स भी है, नॉन लिविंग थिंग्स भी है। मैंने स्वेटर पहना है, नॉन लिविंग है। मैं लिविंग हूँ, मेरे अंदर डाइजेशन हो रहा है। वो डाइजेशन क्या है? एक फूड है। फूड क्या है? एक मटेरियल, नॉन लिविंग है। मेरे और उसके बीच में क्या हो रहा है? इंटरेक्शन हो रहा है। ये क्या है? एक तरह का इन्वायरमेंट के अंदर स्टडी करेंगे। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन एनसीईआरटी के अंदर क्या लिखा है कि एवरीथिंग दैट सराउंड अस, चाहे वो बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, यानी बायोटिक और एबायोटिक, लिविंग और नॉन लिविंग, जितने भी कंपोनेंट्स है वो सब क्या है? एक तरह का इन्वायरमेंट है। समझ में आया? बेसिक चीज है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम। एक अच्छा खासा वर्ड है जो वेटेज वाला है और इसके क्वेश्चन भी आते रहते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है यार? एक बार इसकी पहले डेफिनेशन समझते हैं और उस डेफिनेशन को खोल के देखेंगे कि यार ये वर्ड है क्या। क्या लिखा है? इंटरेक्शन बिटवीन। इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है? मेरे और आपके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है टीचिंग का। किस मीडियम के थ्रू? ऑनलाइन मीडियम के थ्रू। तो एक इंटरेक्शन हो रहा है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में। क्या लिखा है? इंटरेक्शन बिटवीन दीज बायोटिक यानी लिविंग एंड नॉन लिविंग एबायोटिक components from an ecosystem। लिविंग और नॉन लिविंग, बायोटिक या एबायोटिक थिंग्स, मैटर, कंपोनेंट्स जब एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? इंटरेक्शन करते हैं। सर नॉन लिविंग इंटरेक्शन कैसे करेगा लिविंग के साथ? क्यों नहीं करेगा दोस्त? हम डिपेंड किस पर है? मैं बोर्ड से मार्कर पे लिख रहा हूं, ये जो इंक है ये नॉन लिविंग है ना, ये बोर्ड है ना, ये जो इंटरनेट है, ये जो जिस ट्राइपॉड पे ये कैमरा है वो नॉन लिविंग है ना, लेकिन फिर भी हमारे बीच में इंटरेक्शन तो हो रहा है ना। तो सब क्या है? इकोसिस्टम है। मैं ऑक्सीजन को ले रहा हूँ, ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल है वो नॉन लिविंग है, लिविंग थोड़ी ना है, पर इंटरेक्शन तो हो रहा है मेरे और उसके बीच में। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इसके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? इकोसिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इकोसिस्टम बना रहे हैं, हमारा इन्वायरमेंट का सिस्टम, इकोसिस्टम। ठीक है, एक बार इसको ड्रॉ करो। ओके, तो इकोसिस्टम हमने पढ़ लिया, डेफिनेशन इकोसिस्टम की क्या होती है वो हमने अच्छे से पढ़ लिया। अब इकोसिस्टम भी टू टाइप्स में क्या कर रखा है? डिवाइड कर रखा है। कौन से? एक नेचुरल है और एक आर्टिफिशियल है। सिंपल सी, बहुत सिंपल चैप्टर है यार, रटने वाला चैप्टर है। कुछ चीजें हैं जो याद करनी है, कुछ जो कॉन्सेप्ट है उनको समझना है, बाकी पूरा रटन है। तो क्या है? नेचुरल और आर्टिफिशियल। क्या लिखा है? नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल कौन से होंगे? जो एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, जो नेचर ने बनाया वो क्या है? नेचुरल। और जो मेन मेडेड है यानी जो हमने बनाया, जैसे कि क्या बनाया? गार्डन तो हमने बनाया है, हमने डिजाइन किया है। क्रॉप फील्ड, एक्वेरियम। एक्वेरियम क्या होता है पता है? जो मछलियां होती है ना जिसमें कांच के डब्बे में, वो एक्वेरियम होता है। तो ये आर्टिफिशियल और नेचुरल। नेचुरल जो एग्जिस्ट करते हैं नेचर के अंदर, और जैसे कि फॉरेस्ट है, लेक है, ओशन है। अब फॉरेस्ट के अंदर भी बायोटिक और एबायोटिक के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। लेक है, मछलियां भी है अंदर, पानी भी है अंदर, पत्थर भी है अंदर, ओशन के अंदर भी सेम है। और जो मैन मेडेड है उसके अंदर भी सारी चीजें प्रेजेंट है, नॉन लिविंग, लिविंग और नॉन लिविंग, और सबके बीच, दोनों के बीच में क्या इंटरेक्शन भी हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। क्रॉप फील्ड, जो खेत हमने उगाए हैं, खेती तो हमने की है ना, एक्वेरियम हमने बनाया है। तो ये सिंपल सी बात है कि नेचुरल इकोसिस्टम होता है और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है। मजा आ गया? अच्छा, कंपोनेंट्स क्या है इसके? बायोटिक और एबायोटिक, लिविंग और नॉन लिविंग। एबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग। अब नॉन लिविंग को तो आगे क्या ही डिवाइड करें? नॉन लिविंग का मतलब मिट्टी, धूल, हवा, ये सारी चीजें जो नॉन लिविंग है। बायोटिक जो कंपोनेंट्स है जो इकोसिस्टम के अंदर है, उनको अपन ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है मेजरली। वो कौन से 3 पार्ट है? वो है प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकंपोजर। तो प्रोड्यूसर क्या है? प्रोड्यूसर है दे मेक फूड यूजिंग एबायोटिक कंपोनेंट्स।
आपने एक प्रोसेस का नाम सुना होगा फोटोसिंथेसिस, लाइफ प्रोसेस के अंदर, वैसे इसको मैं पढ़ाऊंगा अलग से, लेकिन आपने कभी न कभी नाम तो सुना होगा फोटोसिंथेसिस। उसमें क्या होता है, जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, उसके पास हरी पत्तियां, उसके अंदर क्या है, क्लोरोफिल है। उस क्लोरोफिल की मदद से क्या बना रहे हैं, वो अपने लिए फूड बना रहे हैं। सूर्य की एनर्जी से, सनलाइट से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जो एनर्जी आ रहा है, उससे क्या बना रहे हैं, वो एनर्जी तो क्या एक एबायोटिक है, और उससे क्या बना रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स लेकर जमीन के स्तर से जो न्यूट्रिएंट्स है वो एबायोटिक है। प्लांट खुद तो क्या है, उसका मैकेनिज्म तो क्या है, लिविंग है। तो ये सारी एबायोटिक थिंग्स को लेकर के अपने लिए फूड बना रहे हैं, वो क्या है, प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूस कर रहे हैं वो, इसलिए क्या है, प्रोड्यूसर है। इस धरती पर, इस अर्थ पर फूड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए क्या है, प्रोड्यूसर है। ऑल ग्रीन प्लांट्स, मतलब वो ग्रीन प्लांट्स कौन, जिसके पास क्लोरोप्लास्ट है, वो सब कौन है, ग्रीन प्लांट्स हैं। कुछ प्लांट तो क्या सर, जो नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं वो प्रोड्यूसर नहीं है, नहीं बेटा, वो तो खुद हमारी तरह किसी दूसरे जीव पर डिपेंड है, ठीक है। और क्या लिखा, बीजी है, ये कोई ग्रुप है क्या, डांसिंग, नहीं बेटा। ब्लू ग्रीन एल्गी, क्या लिखा है, ब्लू ग्रीन एल्गी, एक प्रकार की ऐसी एल्गी होती है जिसके पास भी क्लोरोप्लास्ट होता है, वो भी क्या है, एक तरह का प्रोड्यूसर है, क्योंकि वो भी अपना फूड खुद से बना रहा है। अच्छा, जो प्रोड्यूस करने वाले हैं फूड, एबायोटिक कंपोनेंट्स के, जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं फूड के लिए, जो खुद ही बनाते हैं, वो तो है प्रोड्यूसर। अच्छा सर, वेरी गुड, हमको याद आ गया। उसके बाद पढ़ेंगे हम कंज्यूमर, कंज्यूमर कंज्यूम करने वाले। ऑल एनिमल्स, हम एनिमल्स में ही तो आते हैं, हम सारी चीजें हम क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। जो फूड हम तो खुद बना रहे थे, हम किसके लिए डिपेंड है, या तो हम किसी नॉनवेज है तो किसी दूसरे जानवर पर डिपेंड है, ठीक है, या फिर पेड़ पौधों पर, सब्जियां खाते हैं ना, तो हम कौन है, कंज्यूमर है। दूसरे जो प्रोड्यूसर हैं, उन प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड है, उनको खाएंगे हम, वो फूड बना रहे हैं, हम उनको खा लेंगे। तो ऑल एनिमल विच डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स, हम इन पर डिपेंड है। ये पेड़ पौधे बनाएंगे फूड और हम इनको खा लेंगे, हम क्या है, कंज्यूम करने वाले। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली कैसे, डायरेक्टली जैसे पौधा उगा, प्रोड्यूसर उगा, वो पौधा उगा, उसको मैंने खा लिया, डायरेक्टली डिपेंड हूँ, ठीक है। इनडायरेक्टली कैसे, मतलब इनडायरेक्टली जैसे मान लो कोई पौधा उगा, उसको हिरण ने खाया, ठीक है, और हिरण को किसने खा लिया, शेर ने खा लिया। तो शेर इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड है, उस पौधे पर। अगर वो पौधा ही नहीं होता तो हिरण क्या खाता, हिरण खाता ही नहीं, तो बड़ा कैसे होता, बड़ा नहीं होता, तो शेर क्या खाएगा। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड है किस पर, हम सब लोग प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है डीकंपोजर। क्या है डीकंपोजर, तो अपने बायोटिक कंपोनेंट्स में 3 पार्ट पढ़ने थे। फर्स्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर जो कंज्यूम कर रहे हैं, थर्ड जो डीकंपोजर। अच्छा, डीकंपोजर क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन अच्छे से पढ़ो। लिखा है ऑर्गेनिज्म दैट ब्रेक्स डाउन डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। अब इसमें 2-3 चीजें हमें समझने की। सबसे पहले एक वर्ड समझते हैं, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल क्या है। ऑर्गेनिक मटेरियल क्या होता है, जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो। किसमें प्रेजेंट होता है, लिविंग बीइंग्स में। क्या मेरे अंदर कार्बन है, बिल्कुल है। क्या कोई पेड़ है, उसके अंदर है, बिल्कुल है। जब इस ऑर्गेनिज्म, चाहे कोई इंसान है, चाहे कोई पेड़ पौधा है, कोई भी है, डेड हो जाता है, उसके अंदर सारे ऑर्गेनिक मटेरियल है, वो भी डेड है, उसको क्या करेंगे, ब्रेक डाउन होने लगता है। जैसे ही इक्विलिब्रियम आता है, इक्विलिब्रियम आने का मतलब ट्रांसपोर्ट रुक जाना, ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा, मतलब कि वो क्या है, डेड है, चाहे प्लांट हो चाहे लिविंग बीइंग हो। अब वो जैसे डेड होता है, उसके अंदर ऑक्सीजन आना बंद हो जाता है, और उसके अंदर दूसरी रिएक्शन होने लगती है, किसकी, फंजाई और बैक्टीरिया की। वो बॉडी सड़ने लगती है, उसमें से बदबू आने लगती है। क्यों, क्योंकि वहां पर रिएक्शन कर रहा है कौन, बैक्टीरिया और फंजाई। क्या करते हैं, उसका ब्रेकडाउन करते हैं। कौन करते हैं, ये बैक्टीरिया और फंजाई करते हैं। उससे होता क्या है सर, जब कुछ सालों पहले क्या हुआ था, हजारों सालों पहले जब भूकंप वगैरह आते थे, जो नेचुरल चीजें हैं, जो लिविंग बीइंग्स है, जो पेड़ पौधे हैं, जो इंसान है, जो भी थे, एनिमल्स थे, वो सब क्या गए, डेड होकर जमीन में धंस गए। वहां पे इनका क्या होता रहा, डीकंपोजिशन होता रहा बैक्टीरिया और फंजाई के द्वारा हजारों सालों तक। और वो किस में कन्वर्ट हो गए, वो ऑर्गेनिक मटेरियल जो इसके अंदर था, वो किस में कन्वर्ट हो गया, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज बन गए। जो पेट्रोलियम है, जो कोयला है, जो भी निकाले हमने, हमारी गाड़ियां कैसे चल रही है, पेट्रोल चलती है, वो सारी चीजें कहाँ से निकाली हमने, वो सब क्या है, एक तरह का डीकंपोजिशन किया था। किसका, ऑर्गेनिक मटेरियल का, जो लिविंग बीइंग्स में था। आज अगर कोई चीज को, लिविंग थिंग जो मर जाए, पेड़ पौधा या वो इंसान, उसको जमीन में गाड़ देंगे तो हजारों सालों बाद वो क्या बन जाएगा, नेचुरल रिसोर्सेज बन जाएगा। इसलिए लिखा है हेल्प इन रिप्लेसमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हमारा जो नेचुरल रिसोर्स है उसका रिप्लेसमेंट होता रहेगा, किसके द्वारा, डीकंपोजर्स के द्वारा।
तो हमने क्या पढ़ लिया, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। 2-3 लेक्चर में ये चैप्टर आपका ओवर हो जाएगा अच्छे से, तो आप रिवाइज करते रहिए अच्छे से।